चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, इसके पहले क्लास में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म कर लिया था और चार्ट पैटर्न भी कर लिया, ट्रेंड लाइन भी हो गए और मार्केट स्ट्रक्चर भी हो गए। ठीक है, आज करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग तीन चीज देखेंगे। क्या क्या है इस पे? है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दो चीजें है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी में करते हैं। अच्छा, ये है सपोर्ट लाइन। अगर लाइन नीचे बनता है तो वो सपोर्ट है। ठीक है, अगर लाइन ऊपर बनता है तो वो रेजिस्टेंस होगा, ऐसे। और मार्केट जैसे अभी मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मान लो अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे टच करके नीचे आ रहा है, और अगर ये यहाँ पे देखो एक बार टच किया, अगर दो बार टच किया ना तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, दो बार यहाँ पे ऐसे, दो बार यहाँ से रिवर्ट बैक करा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर ऐसा भी हो सकता है इसमें स्ट्रक्चर कैसे, ये थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। क्योंकि इसने क्या ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, है ना, फेक ब्रेकआउट। ये स्टॉप लॉस हंट के लिए करते हैं, फेक ब्रेकआउट फॉर स्टॉप लॉस हंट। ठीक है, तो ये इसीलिए जाता है उस लाइन से, ऐसे ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा, और लंबी से एक वीक बना देगा, ऐसे एक लंबा सा वीक बनाएगा और फिर नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये होता है रेजिस्टेंस। मिनिमम दो मिनिमम ऐसा है कि चार्ट को दो बार टच करना है इस लेवल को, है ना, तो ये एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। कोई भी हो, या तो यहाँ पे करे तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। और नीचे है सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन वो होगा जहां पे मार्केट आके एक बार नीचे से बाउंस करके और एक बार आके यहाँ से बाउंस करता है ना। अगर दो बार इसने यहाँ से बाउंस किया, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये सपोर्ट लाइन ऐसे भी हो सकता है, मार्केट ऐसे भी इसको कर सकता है ना, इस तरह से भी बिहेव कर सकता है, ऐसे थोड़ा नीचे आके फिर ऐसे गया। तो ये भी वही है, फेक ब्रेकआउट, और स्टॉप लॉस हंट के लिए ऐसा करते हैं, फेक ब्रेकआउट, है ना। तो ये है फेक ब्रेकआउट, और ये एसएल हंट करते हैं, इसीलिए ये ऐसा होता है। मिनिमम दो बार ऐसा वो करना चाहिए बाउंस बैक। ठीक है, और रेजिस्टेंस में भी ऐसा है और सपोर्ट में भी ऐसा। अच्छा, इसमें और एक टॉपिक है। क्या है वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन। हाँ, तीन चीज है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये तीन चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसी की बेस पे हम लोग पूरा ट्रेड ले सकते हैं। अगर किसी को ये अच्छे से समझ में आ गया ना तो काम बन जाएगा उसका। ठीक है, तो और भी इस तरह से और भी मैं दिखा देता हूँ, जिससे मान लो ये सपोर्ट लाइन है ना। अच्छा, सपोर्ट लाइन अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। अभी मान लो मार्केट चल रहा है यहाँ से, लाइव मार्केट, ऐसा ऐसा समझ लो। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। मार्केट यहाँ कहीं से स्टार्ट होके नीचे फॉल होके नीचे आया, फिर ऐसे करते करते ऊपर गया, फिर ऐसे करते 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 यहाँ आया, फिर ऐसे करते करते ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यानी देखो ये दो पॉइंट यहाँ पे देखो सेम लेवल पे है ना, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो। और ये दो पॉइंट देखो सेम लेवल पे है, सेम लाइन पे है ना, इसी सेम लेवल पे, मतलब ये एक सपोर्ट लाइन माना जाएगा। और चांसेस है मार्केट जब अगली बार नीचे आएगा ना ऐसे 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 करके, तब यहीं से ही फिर ऊपर जाने का चांसेस रहता है। 100% तो नहीं, बट 60 to 70% चांसेस है कि यहीं से ही रिवार्ड करने वाला है, बाउंस बैक करने वाला है। ठीक है, या फिर ये इस तरह से भी बिहेव कर सकता है, ऐसे ऐसे आके थोड़ा सा नीचे जाके भी ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो एक सपोर्ट लाइन पे एक चार्ट को मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक कर सकता है, तो यह है सपोर्ट। अभी रेजिस्टेंस बता देता हूँ अलग से, यहीं पे बता देते हैं, जगह भी नहीं, हाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, जैसे अभी मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, यहाँ जाके फिर थोड़ा सा रिट्रेस देके फिर नीचे आया, इतना आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस
लेवल से ही फिर नीचे आने लगा। तो देखो ये दो जो लेवल है ये सेम लेवल पे 2 पॉइंट है ना, तो एक लाइन खींच लो आप ऐसे, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी मिनिमम 2 पॉइंट होने ही चाहिए इसको जोड़ने के लिए, तभी तो लाइन बनेगा ना, है ना। तो नेक्स्ट टाइम ये मार्केट इस तरह से, तो अगर ये रेजिस्टेंस बना तो चांसेस है अगली बार जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहीं से फिर नीचे जाने के चांसेस है। 100% नहीं, 60 to 70%। और फिर मार्केट दोबारा इस तरह से भी बिहेव कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे ऐसे करते करते नीचे गिरा, है ना, या ऐसे गया फिर यहाँ पे बहुत देर तक रुका रुका फिर नीचे गिरा, या फिर यहीं से ऊपर चला गया, है ना, ऐसे। तो ऐसे भी बिहेव कर सकते हैं रेजिस्टेंस पे। मार्केट का बिहेवियर ये है ना, इस तरह से बिहेव करेगा इस पे। और इसमें और एक चीज है एक सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो जाता है और एक रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है आज बताता हूँ। जैसे एक मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, एक पॉइंट पे टच करके फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये 2 पॉइंट पे टच करके नीचे आया। तो देखो हमें 2 पॉइंट पे मिल गया यहाँ पे, तो ये क्या एक रेजिस्टेंस है ना, ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट को यहाँ पे टच करके फिर नीचे आया। अब देखो अब तीसरी बार जब ये जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने इसको यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया, है ना, ऊपर गया ऐसे, ऊपर जाकर फिर मार्केट क्या किया, नीचे आया, फिर यहाँ से टच करके फिर ऊपर गया ऐसे, फिर आके फिर यहाँ पे टच किया फिर ऊपर गया। तो देखो मिनिमम 2 पॉइंट हमें मिल गए। और अगर नीचे का जो 2 पॉइंट है इसको जोड़ के अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये क्या लाइन बनेगा, ये बनेगा सपोर्ट, सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये बनेगा सपोर्ट। इट मींस रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट लाइन पे भी कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, है ना, डिपेंड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट लाइन पे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसे। अभी सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट होता है ये भी बता देता हूँ। ये भी इस तरह से होगा। यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक सपोर्ट लाइन चाहिए ना। हाँ, मार्केट देखो ऊपर से आ रहा है, ऐसा आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, तो फिर ऊपर गया, यानी 2 पॉइंट हमें मिल गए यहाँ पे सपोर्ट लाइन, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हम लोग का सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है। अब देखो सपोर्ट लाइन मिल गए, अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया, नीचे आके इसने यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, है ना, मीन्स इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन। फिर ये ऊपर आया, फिर यहाँ से टच करके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर टच करके फिर नीचे आया। तो अभी देखो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए जहां से टच करके नीचे जा रहा है। रेजिस्टेंस लाइन जो है वहां से मार्केट हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है, इसको टच करके हमेशा मार्केट नीचे जाएगा रेजिस्टेंस से। और सपोर्ट में क्या होता है, और सपोर्ट लाइन में क्या होता है, सपोर्ट लाइन में होता है मार्केट हमेशा नीचे का टच करके ऊपर जाएगा। मीन्स सपोर्ट लाइन के पास अगर मार्केट आया तो वो उसको ऊपर जाना है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, चांसेस है कि ऊपर ही जाएगा। तो ये है, तो ये सपोर्ट लाइन था पहले, ये वाला 2 पॉइंट, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे 2 पॉइंट हमें क्या मिला, नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस मिला ना, ये वाला रेजिस्टेंस बना ये। इट मीन्स सपोर्ट लाइन भी कन्वर्ट हो सकता है रेजिस्टेंस में, सपोर्ट लाइन भी कन्वर्ट हो सकता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर पे, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट यहाँ से टच करके ऊपर जा रहा है या उस लाइन से टच करके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये है, तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी लाइव चार्ट पे हम लोग समझते हैं मेन प्रैक्टिकल चीजें, कैसे ये काम करता है, कैसे हमें ड्रॉ करना है ना। बेसिक चीजें तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरह से होता है। अभी लाइव चार्ट पे देखेंगे इसको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं, निफ्टी का 1 मिनट का है, ठीक है, क्योंकि मैं 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करता हूं तो मैं 1 मिनट के चार्ट ज्यादा यूज करता हूं। और टाइम फ्रेम, हाँ, इसमें आप अगर मुझे पूछोगे टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, अगर कोई स्विंग कर रहा है
अगर स्विंग कर रहा है तो आप 4 हार, एटलीस्ट 4 हार पे रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट। अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, ऐसा नहीं, रुको, इससे ना कंफ्यूजिंग होगा। मैसेज इससे लिख देता हूँ टेक्स्ट। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। हम्म, ये क्या आ गया यार, ये क्या आ गया, आईडीएक्स कहाँ से आ गया। ओ, ये ऐसे कैसे हो गया। ओ, क्या चुतिया है। अभी ठीक है, कुछ हो गया था ना यहाँ पे गड़बड़, पता नहीं था वो क्या हो गया। निफ्टी बैंक क्यों आ रहा है फिर से। ठीक है, तो ये है, अभी देखो, टाइम फ्रेम, रेजिस्टेंस, ओके। तो टाइम फ्रेम मैं बता देता हूँ आपको। यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो टाइम फ्रेम फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट और 3 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, टोटली कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 मिनट पे करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा मार्केट पे वेट नहीं करना है ना। और 1 मिनट पे क्या थोड़ा जल्दी वो रिवर्सल पता चल जाता है मार्केट ट्रेंड, इसीलिए। हालांकि 5 मिनट भी सही है, 5 मिनट क्या थोड़ा और ज़्यादा सेफ रहता है ना। 1 मिनट में थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि मार्केट कभी भी पलटी मार सकता है, ऊपर जा रहा है फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, तो आपका एसएल खा जाएगा, स्टॉप लॉस। तो ये है, बाकी मुझे अच्छा लगता है, मेरा ओपिनियन है, मैं 1 मिनट पे करता हूँ। आप चाहे 3 मिनट पे करो या 5 मिनट पे करो, बेस्ट है 5 मिनट। ज्यादातर जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 5 मिनट पे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है स्विंग। जो स्विंग वाले हैं वो 4 हार, एटलीस्ट 4 हार, 4 हार है, और 1 डे और 1 वीक। आप इस टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा आपको। और क्या बचा है, स्कैल्पिंग स्विंग हो गया, में दोनों ही है ना, और तो ज़्यादा नहीं है, इसी पे काम करेंगे। अब स्कैल्पिंग के लिए देखते हैं, मेनली 1 मिनट पे मैं करता हूँ, तो मैं 1 मिनट पे आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है, देखो चार्ट को है ना ऐसे जूम आउट कर लेना है, ठीक है, ऐसे, ताकि आपको पूरा लाइन दिखे यहाँ से ना। ये डे है, जो ये डॉटेड लाइन है सेशन ब्रेक है, मैंने सेटिंग से इसको जाके ऐसे किया है। कहाँ से, इसका सेटिंग कहाँ है, इसका सेटिंग यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, इसका सेटिंग कहाँ गए हो भैया। हाँ इसका सेटिंग यहाँ पे है, ये वाला, ये मैं धन का यूज कर रहा हूँ। देखो सेटिंग पे जाना है, यहाँ ऐसा आएगा तो कैनवास पे जाना है, यहाँ कैनवास पे जाओगे तो ये सेशन ब्रेक, सेशन ब्रेक देखो, ये हटा दिया तो यहाँ से लाइन हट गए। सेशन मतलब डे ब्रेक है ना, ये मैंने टिक किया तो ये आ गया डॉट डॉट लाइन, और मैंने यहाँ से कलर, ये कलर चेंज कर दिया और ये डॉट ये वाला सिलेक्ट कर दिया लाइन की जगह पे, ठीक है। अब क्या है कि ये 1 दिन का चार्ट है, 1 1 मिनट का कैंडल है, ये 1 मिनट का है।
तो हर एक कैंडल जो है 1 मिनट का है और ये पूरे एक दिन का है। जैसे ये 2 तारीख का है, ये कितना 2 सितंबर का है, ये 3 सितंबर का है और ये 4 सितंबर का है। ये मैं इसीलिए देता हूँ कि इससे अच्छा से पता चल जाता है कि कौन सा दिन का चार्ट है ना। अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ से जाना है, इस टूल पे जाना है, ठीक है। ये एरो के नीचे है ये वाला, यहाँ से जाके ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्लिक करना है। और जो भी यहाँ आपको जहां भी लगे कि 2 पॉइंट जहां जुड़ रहे हैं या जहां से टच कर रहे हैं वहां पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा ये पॉइंट है, ये वाला। अच्छा, हम लोग ज्यादा पास्ट में नहीं चलेंगे, रिसेंट पे चलेंगे। देखो आज मार्केट 5 तारीख है ये, और कल का मार्केट कौन सा होगा, 8 तारीख। अच्छा अभी 8 तारीख को खुलेगा, कल बंद है मार्केट, हाँ ओके। अभी सीधा मंडे को मार्केट खुलेगा, है ना। तो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग रिसेंट पे देखेंगे, रिसेंट 2 दिन का, ज्यादा पुराना नहीं। देखो 4 और 5, अगर हमें नेक्स्ट डे का लेना है, 2 दिन बैक, 2 दिन पास्ट का, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। एक तो सबसे ऊपर 2 दिन का जो सबसे ज्यादा हाई है, हाई पॉइंट पे आपको एक लाइन खींचना है, ठीक है। और एक लाइन खींचना है पास्ट डे का, जस्ट रिसेंट डे। मतलब अगर कल मुझे ट्रेड लेना है तो आज के डे का मुझे हाई और लो पॉइंट का लाइन खींचना है, ऐसा। ये वाला जो चार्ट है वो आज का है, 5 है ना, 5 तारीख। और नेक्स्ट जो मार्केट ओपन होगा 8 तारीख का। तो हम लोग अगर 8 तारीख को ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग आज के डे पे ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस डे का जो हाईएस्ट पॉइंट है कौन सा, ये वाला। लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। और टोटल दोनों दोनों दिन मिला के जो टॉप पॉइंट है ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है ना। और 2 दिन मिला के जो लोएस्ट पॉइंट है ये यही वाला होगा, है ना। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला, ये। तो हमें 3 मिल गए। अब देखो, अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। आपने ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे चाहे तो इसमें 3 चीज होता है, मेजर और माइनर। बता देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में 3 चीज होता है, मेजर और माइनर। जैसे सपोर्ट है, जैसे मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब देखो ये तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल गए, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब मार्केट क्या है ना, यहां तक आके यहाँ टच नहीं करेगा, यहाँ थोड़ा सा आके फिर यहाँ से भी नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको टच करके नीचे आएगा। तो ये तो हो गया एक रेजिस्टेंस लाइन, तो इसको बोलेंगे मेजर, मेजर रेजिस्टेंस, यानी सबसे ऊपर वाला। और फिर मार्केट ऐसे जाके फिर यहाँ तक नीचे आके फिर ऐसे ही कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। अब देखो यहाँ पे जो नीचे ये 2 पॉइंट है, ये, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे ऐसे, ये 2 पॉइंट को, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है ना। यहाँ से भी मार्केट गिर रहा है, यहाँ से भी गिर रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। बट इसको क्या कहेंगे, माइनर, माइनर रेजिस्टेंस, है ना, माइनर रेजिस्टेंस। और एक भी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो और छोटा होता है, वो और छोटा, मतलब यहाँ पे छोटा से यहाँ तक आएगा। इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक मेजर हो गया जो सबसे ऊपर वाला है, टॉप पॉइंट वाला। और जो माइनर हो गया जो टॉप वाले जो मेजर को टच नहीं कर रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे से जा रहा है और इसी तरह का 2 पॉइंट बना रहा है, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऐसा जो है जो एक ही लेवल पे बन रहा हो, तो उसको खींच लोगे तो यह माइनर रेजिस्टेंस बन जाएगा। और अगर यहाँ पे और छोटा बनाया नीचे ऐसे, और 2 पॉइंट ऐसे टच कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। और सपोर्ट पे भी ऐसे ही होता है ना। अगर रेजिस्टेंस में मेजर माइनर होता है तो सपोर्ट पे भी यही होगा, मेजर और माइनर। अगर मार्केट इस तरह से नीचे आके ऐसे टच करके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, तो क्या 2 पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे, और ये हो गया हम लोग एक सपोर्ट लाइन, ठीक है, सपोर्ट। अब क्या है, अब मार्केट यहाँ आया लेकिन टच नहीं किया, नीचे यहीं से फिर रिटर्न कर गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे करके टच करके गया, तो हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। ये भी तो सपोर्ट ही है ना। अगर मैं इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ये भी सपोर्ट है। बट ये वाला जो सबसे टॉप वाला है इसको बोलेंगे मेजर, 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 ये वाला मेजर सपोर्ट। और ये जो बीच वाला है इसको बोलेंगे माइनर, माइनर सपोर्ट लाइन, माइनर सपोर्ट लाइन, ठीक है। और अगर इससे यहाँ पे भी छोटा ऐसे बना के नीचे कहीं 2 पॉइंट भी मैच कर रहे तो उसको बोलेंगे इंटरनल, इंटरनल सपोर्ट, ठीक है। तो ये है सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे कैसे बनता है।
अब चलो चार्ट पे फिर चलते हैं हम लोग, चार्ट पे, है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि ये डे हाई है, प्रीवियस डे, है ना। देखो ये वाला जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा, छोटा सा है, दिख नहीं रहा होगा। ये देखो, ये जो रेड कैंडल है, इसलिए इसको, ये था ना, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखो, ये देखो, मतलब मैं समझा देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ऐसे, ठीक है। आप देखो, यहाँ से नया दिन स्टार्ट होने वाला है, 8 तारीख है ना, 8 तारीख मार्केट खुलेगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बट अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ। तो हमारे पास डेटा कौन सा है, इसका प्रीवियस डे का डेटा है, मतलब 2 दिन, हम लोग 2 दिन का काउंट करेंगे, 2 डेज, प्रीवियस 2 दिन का, ये वाला, ये 2 दिन का चार्ट है। ये है 5 तारीख का और ये है 4 तारीख का, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा 8 तारीख का, बट वो अभी बाकी नहीं आया ना। बट इसका प्रिडिक्शन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए लाइन ड्रॉ ऐसे ही करेंगे ना, प्रीवियस डाटा जब हमें मिलेगा वही से तो करेंगे। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ये 2 दिन का। अब फिर मैं बताता हूँ, देखो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये 2 दिन का मिला के, ये 2 दिन का मिला के जो टॉप पॉइंट है, ये इसलिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। और ये लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है। क्यों, मार्केट यहाँ से, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप, ऐसे गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, है ना। बट मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर गया ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, फिर यहाँ से टच करके फिर नीचे गिरा ना। तो ये हम लोगों का एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया ना, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस, ये हम लोगों का रेजिस्टेंस है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एक ही पॉइंट टच किया, 2 पॉइंट तो टच ही नहीं किया, यहाँ पे कहीं टच नहीं किया, है ना, यही कहोगे ना। तो ठीक है, नहीं किया ना, बट ये वाला इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस जो 2 दिन है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और चांसेस ये है, जब ये नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, तो ये यहाँ से गैप अप ओपन होके यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस टच करके फिर नीचे आ जाए, चांसेस है। 100% नहीं, 100% कुछ भी नहीं होता शेयर मार्केट में, तो चांसेस है कि ये इस पे फिर रेजिस्टेंस ले ले, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर यहाँ पे लेके ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे हाई। ये वाला जो लाइन है, ये है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई। और ये वाला जो लाइन है, ये पास्ट 2 डेज, पास्ट 2 डेज का हाई पॉइंट है ये, ठीक है, हाई लेवल है ये वाला। और ये वाला है प्रीवियस डे का हाई, जस्ट ये वाला प्रीवियस डे, ये वाला प्रीवियस डे। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, तो ये देखो यहाँ तक मार्केट आया है, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, फिर मार्केट ऐसे करके ऊपर जाके यहाँ आके फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया, है ना, मार्केट नीचे गया ना, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हुआ, ये भी एक रेजिस्टेंस है ना, ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे मेजर रेजिस्टेंस, और ये वाला जो है माइनर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगा यहाँ पे, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ, इसको अच्छे से फिर दिखाता हूँ, थोड़ा सा वो हो गए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अभी सपोर्ट नहीं बता रहा मैं, रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, उसके बाद फिर सपोर्ट पे चलेंगे। देखो ये रेजिस्टेंस, और ये प्रीवियस डे का हाई, और ये लास्ट 2 डेज का हाई, है ना, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कैसा है, मेजर, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है कैसा है, ये माइनर रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। अब 8 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा, तो ये मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, यहाँ से गैप अप, यहाँ से मार्केट गैप अप लेके यहाँ टच करके नीचे गिर सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है, पॉसिबिलिटी ये है ना। तो इसने किसको रेस्पेक्ट किया, माइनर रेजिस्टेंस को, ये वाला माइनर,
माइनर रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट किया, अरे यार, है ना ये वाला। अब अगर ये यहाँ पे आके इस वाले माइनर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया तो चांसेस है कि ये मेजर रेजिस्टेंस को ये रेस्पेक्ट देगा ही देगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ तक आए या तो पूरा नीचे आए, है ना। अगर माइनर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये मेजर रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो प्रीवियस 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पुराना जितने भी वो है डे है, किसी ना किसी पे जो रेजिस्टेंस बन रहा होगा वहां तक ये मार्केट जाएगा। बट चांसेस है कि मेजर तक ही जाएगा, कि जो निफ्टी है उसका मूव दिन में कितना पॉइंट देता है, 230 पॉइंट, है ना, 230 पॉइंट्स, 230 पॉइंट्स। और ये यहाँ से जो यहाँ तक गया यही तो होगा करीब 200 पॉइंट। तो मार्केट इससे ज्यादा क्या जाएगा, या तो ऊपर जाके इतना तक जाके नीचे आ जाएगा, या तो फिर मार्केट खेलते हुए यहाँ तक आएगा फिर ऐसे जाएगा, तो पूरे दिन में क्लोज करा देगा 230 पॉइंट में, है ना। निफ्टी कितना भागता है रोज, रोज एवरेज 200 से 250 पॉइंट के बीच रहता है ना, एवरेज निफ्टी का जो मोमेंटम है। मतलब ये वाला इसका हाई कहाँ तक गया एक दिन में और लो कहाँ तक रहा एक दिन में, तो ये पॉइंट है 200 पॉइंट ऐसा। तो ये भी देखो, इसका हाई यहाँ पे, इसका लो यहाँ पे, है ना, निफ्टी का ये वाला 4 तारीख का। तो ये वाला जो हाई है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना पॉइंट का है, ये करीब वही होगा 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का होगा। तो उस दिन निफ्टी कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया, यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक कितना पॉइंट का, 200 या 150 पॉइंट का मोमेंटम दिया होगा, है ना। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिर चांसेस है कि मेजर रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आ सकता है, चांसेस ये है। इसलिए मेजर रेजिस्टेंस और माइनर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मैं रोज लाइव जो मार्केट होता है सुबह जो मॉर्निंग 9:15 और 3:30 तक चलता है, उस पर मैं स्कैल्पिंग लेता हूँ अपना, मैं खुद भी उस पर ट्रेड एंट्री करता हूँ, अपना सेटअप लेता हूँ और उस पर समझा भी देता हूँ आपको कि कौन सा सेटअप बन रहा है ना। तो कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट कर लेना है, मैं स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रेल करता हूँ, तो वो सारे चीज मैं वहाँ पे समझा देता हूँ। वो एक्चुअली वो ऐसा है कि समझ लो कि वो प्रैक्टिकल वीडियो है ना। आपने थ्योरी पढ़ ली और वहाँ पे जाके आपका जो माइंड है उसको ब्रश अप कर लिया प्रैक्टिकल से। तो ये जो चीजें है ना, ये बेसिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक है ना, थ्योरी पार्ट है। इसको अच्छे से आप यहाँ से समझोगे ना, तो उस वीडियो में अगर आप जाओगे, मेरा जो प्लेलिस्ट में है लाइव इंट्राडे, तो वहां पे ये सब चीजें अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन ये बेसिक करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखना, 2 बार समझ में ना आए तो 3 बार देखना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि ये पैसे कमाना है अल्टीमेटली। तो इसमें अगर आप इसमें चीटिंग करोगे तो फिर मार्केट भी आपके साथ चीटिंग करेगा, आपका नसीब भी आपके साथ चीटिंग करेगा, है ना। तो इसको अच्छे से समझना और अच्छे से सीखना, बेसिक आना ही चाहिए आपको अच्छे से, तभी जाके आपको मजा आएगा और तभी जाके आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को और चीजें आपको समझ में आएगा। अदरवाइज फिर वही करते रहो फिर, है ना, एसएल पे एसएल खाता जाएगा और आपका कैपिटल डूब जाएगा और फिर अल्टीमेटली आप मार्केट से आउट हो जाओगे, है ना। तो ये चीज है। तो देखो रेजिस्टेंस का तो मैंने समझा दिया, मेजर और माइनर और प्रीवियस 2 डे हाई, है ना। अब ये वाला रेजिस्टेंस देखो, ये यहाँ पे अभी मैं सपोर्ट नहीं बता रहा, ठीक है, रेजिस्टेंस खत्म करते हैं फिर सपोर्ट बताएंगे। कितना टाइम हो रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो प्रीवियस डे का जो हाई है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिए लेकर मार्केट नीचे आया, है ना। अब देखो इससे पहले का जो डे है, यहाँ पे भी देखो अच्छे से यहाँ पे इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, है ना। ये देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे आया अच्छे से। तो ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना, यहाँ पे जब अगले दिन मार्केट खुलेगा तो। और यही लाइन को यहाँ पे ये क्या था, पहले सपोर्ट था, ये लाइन देखो, पहले मार्केट नीचे आई, ये लाइन पहले यहाँ पे सपोर्ट था, फिर ब्रेक करते हुए इसको नीचे आ गया, यानी फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। ये लाइन सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, नेक्स्ट डे आते आते ये रेजिस्टेंस लाइन बन गया, है ना यहाँ पे। तो यही चीज मैं वहां पे पढ़ा रहा था कि एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट लाइन वो रेजिस्टेंस लाइन पे भी कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे तो एक ही पॉइंट टच किया है, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो एक ही पॉइंट टच किया है ना,
तो ये रेजिस्टेंस कैसे बना, ये भी रेजिस्टेंस है क्योंकि ये प्रीवियस 2 डे का हाई पॉइंट है, हाई, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल इसलिए है, जब अगले दिन मार्केट खुलेगा तो यहाँ तक वो मार्केट टच करके फिर रिवर्सल ले सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया और पहला पॉइंट है, तो ये हो गया फिर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, हो गया फिर रेजिस्टेंस, ये मेजर मेजर रेजिस्टेंस। अगर आप ये वाला यहाँ पे टच भी नहीं किया, अगर आप देखोगे ये वाला, ऐसा चांसेस है कि फिर ये वाला लाइन ना वहां पीछे जाके किसी ना किसी लाइन को टच कर ही रहा होगा। अगर मैं इसके प्रीवियस और प्रीवियस पे जाऊं तो देखते हैं कहीं पे कुछ टच कर रहा है क्या, नहीं भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर रहा है, वैसे देखो कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पे अच्छे से एक रेजिस्टेंस ले, देखो कितने दिन पहले है, 25 तारीख, यानी 25 और 5, 10 दिन, 10 दिन, 10 डेज, 10 दिन पहले आप आओगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिखाएगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाएगा, है ना। तो ये है, इसीलिए ये सब लाइन जो है ना, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वाला लाइन भी, ये वाला लेवल पे देखो, यहाँ पे भी देखो एक सपोर्ट बना, एक रेजिस्टेंस बना, देखो अच्छे से, है ना। ये कितने, 26 तारीख है, 9 दिन पहले, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, जा नहीं रहा यार, हाँ गया, ठीक। तो ये हो गया सपोर्ट लाइन, ऊपर के जो दो है ये सपोर्ट लाइन है हम लोग का, है ना। ये जो ऊपर के दो लाइन है, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस है हम लोगों के लिए, इसीलिए क्योंकि ये मार्केट टच करके फिर नीचे आया ना, तो रेजिस्टेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, आई विल राइट हियर, ये है आपका मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये होगा आपका माइनर रेजिस्टेंस, ये वाला माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो है, और क्या है, और एक है सपोर्ट लाइन। अभी सपोर्ट लाइन पे आते हैं, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं अभी, है ना। रेजिस्टेंस तो हो गया, अभी सपोर्ट पे चलते हैं। देखो ये है सपोर्ट, और ये जो है ये है लो पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रीवियस डे और प्रीवियस 2 डे, ठीक है। अगर ये प्रीवियस डे का लो पॉइंट है और प्रीवियस 2 डे का भी लो पॉइंट एक ही लेवल पे है ना। अगर प्रीवियस 2 डे का लो पॉइंट यहाँ पे ना होके ये वाला अगर थोड़ा सा यहाँ कैसे जाता, तो प्रीवियस 2 डे का लो पॉइंट ये वाला होता, यानी हमारे पास दो सपोर्ट होता है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, और ये वाला हो जाता मेजर सपोर्ट और ये हो जाता माइनर सपोर्ट, है ना, माइनर सपोर्ट। अब क्या है कि मार्केट तो यहाँ तक नीचे आया नहीं, है ना, मार्केट तो नीचे यहाँ तक आया नहीं, तो प्रीवियस 2 डे का जो लो है, मतलब प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट है यही प्रीवियस 2 डे का भी लोएस्ट पॉइंट है ना, इसीलिए ये एक ही सपोर्ट है जो मेजर होगा, मेजर सपोर्ट, इसको बोलेंगे मेजर सपोर्ट। मैं लिख देता हूँ मेजर सपोर्ट, जिसको समझ में ना आए वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट कोशिश की है कि आपको समझा दो, मेजर सपोर्ट, लो, ठीक है, हो गया। अब ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो समझाता हूँ। ये यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत करीब आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, देखो, और मतलब यहाँ पे तो सपोर्ट लिया ही है, अगर आप और पीछे जाओगे तो आपको यहाँ पे भी प्रूफ दिखेगा, हाँ यहाँ पे भी सपोर्ट लिया यार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे है ना। तो ये है, और भी आप पीछे जाओगे तो और मिलेगा, तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है ये। तो मार्केट चांसेस है नेक्स्ट डे कैसे बिहेव कर सकता है, या तो ये गैप अप ओपन होकर ऐसे जा सकता है, या तो फिर गैप डाउन ओपन है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये है,
तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना मैंने बता दिया आपको 1 मिनट पे, जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ 1 मिनट पे, है ना। ये 1 मिनट के कैंडल पे जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ये निफ्टी 50 में। तो इस तरह से मैं इसका यूज करता हूँ। आप आपको हम्म, आप चाहे तो और भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, ज्यादा लाइन ड्रॉ करना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैसअप हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज कर देगा जब लाइव मार्केट चल रहा होगा। देखो ये वाला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया, है ना। फिर ये मार्केट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लिया छोटा सा, देखो। फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मतलब यहाँ पे रुका मार्केट काफी देर, है ना। यानी ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं जाता है तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। आप जितने चाहो लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट ज्यादा लाइन नहीं, मतलब 2 या 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला के, एक सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट, ऐसा इतना काफी है ना। या 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस, 4 मैक्सिमम 4। क्योंकि देखो आप यहाँ पे अगर ज्यादा लाइन खींच लोगे तो इसमें गैप ज्यादा बचेगा नहीं ना। मतलब मैंने यहाँ पे देखो 4 लाइन खींच लिए, तो इसके अंदर जो गैप है वो बहुत कम बचा है ना। अब मार्केट जब इस तरह से आएगा या नीचे जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये यहाँ से भी रुक सकता है, यहाँ से भी रुक सकता है, यहाँ से भी रुक के नीचे जा सकता है। फिर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, प्लान ही नहीं कर पाएंगे, हमें हर जगह रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिखेगा, तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि 1 या 2 रेजिस्टेंस रखो, तो इससे हम लोग को पता चलता है हाँ मार्केट यहाँ से जाएगा तो शायद यहाँ तक जाके नीचे आ सकता है। अगर आप ऐसे करोगे, अगर आप यहाँ पे इतने सारे लाइन ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो क्या होगा, मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो आप सोचोगे यहाँ से भी नीचे जा सकता है, फिर आप सोचोगे यहाँ से भी नीचे जा सकता है, आप सोचोगे यहाँ से भी, आप सोचोगे, फिर तो कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको, आप ट्रेड प्लान ही नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए चार्ट को जितना नीट एंड क्लीन रखो उतना बढ़िया है। जितना ये नीट एंड क्लीन होगा ना, उतना आपको ट्रेड प्लान करने में बहुत आसानी होगी। नीट एंड क्लीन, तो आपको ट्रेड प्लान करने में आसानी होगी। ठीक है, ट्रेड प्लान करने में आसानी होगी। तो ये चीजें समझ में आया। तो ये चीजें हैं। तो ये अच्छा, अभी 1 मिनट पे हो गया, अभी 5 मिनट 3 मिनट पे 3 मिनट तो कोई खैर बहुत कम लोग यूज करते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे वहां मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। उस पे प्रीवियस डे और, बाप रे क्या हो गया, थोड़ा सा जूम ज्यादा कर लेते हैं उसका, है ना। इतना इतना कर लेते हैं, इतना, हाँ इतना बहुत है, इतना। तो यहाँ पे आप इस चार्ट को देखो और कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है ये देखो। कितने दिन मिला के, यहाँ पे ज्यादा नहीं, हम लोग ज्यादा दिन नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, 9 डेज। अच्छा जितना डे, अच्छा ज्यादा डे लेने की जरूरत नहीं है, 9 डे बहुत है, या 10 डे, लोग 10 डे भी लेते हैं, 3 डे भी लेते हैं, और 5 डे भी लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला। क्या हो रहा है यार ये। तो अगर मैं यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा देखो, रेजिस्टेंस लाइन जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन जो होता है ना, ये जोन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यही है रेजिस्टेंस। और भी ढूंढो कहाँ कहाँ और रेजिस्टेंस हो सकता है। मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक तो, एक ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। एक ये वाला भी दिख रहा है मुझे रेजिस्टेंस, है ना। तो आप अगर ऐसे लाइन खींचोगे तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 जगह रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एक ये रेजिस्टेंस मिला, 2 ये रेजिस्टेंस मिला। और भी आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला शायद, और ये वाला कहीं,
पर उतना जरूरत नहीं है, इतना इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर ऊपर के ले लो, ऊपर के एक या दो, बस इतना काफी है। और अभी नीचे का, नीचे चलते हैं सपोर्ट लाइन के लिए, है ना। अब सपोर्ट लाइन के लिए चलते हैं नीचे। सपोर्ट लाइन पे क्या दिख रहा है आपको? ये वाला लाइन, ये वाला, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट है, देखो ऐसे। ये तो ज्यादा ऊपर हो गया, ये नहीं, ये ऐसे। इसका भी ड्रॉ करते हैं तो पता चलेगा। एक ये वाला, हाँ ये वाला या ये वाला, हाँ ये वाला, ये अच्छे से काम करेगा। क्यों? एक, दो, तीन, ये वाला, ठीक है। तो ये है अच्छे से सब। अरे और भी है, यहाँ पे भी लिया है ना, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच पर सपोर्ट लिया है। तो आइडिया ये है कि मार्केट यहाँ तक है, फिर ऐसे भी जाकर ऐसे जा सकता है ना। और देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये भी एक सपोर्ट है, क्योंकि रिसेंट डे का लोएस्ट पॉइंट है ये। रिसेंट प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट है ये भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसेंट डे का लोएस्ट पॉइंट और रिसेंट डे का हाईएस्ट पॉइंट, प्रीवियस 2 डे का, जो मैंने वहां पे बताया था ना 1 मिनट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, मैंने बताया था ना 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया है, देखो ये वाला। यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप रेजिस्टेंस में देखोगे, तो रेजिस्टेंस में तो ये वाला सही है। आप और एक रेजिस्टेंस पॉइंट ले सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाला, क्योंकि जस्ट प्रीवियस डे का ये वाले पॉइंट को टच करके ये गया है ऐसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चार चार बहुत, चार लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, चार से ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा हो जाएगा ना फिर। 3 या 4 ऐसे। देखो ये यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट, अच्छा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि इसको सपोर्ट लाइन बना के मार्केट नीचे जा सकता है, या तो फिर इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है ना। यहाँ पे भी सपोर्ट लेके मार्केट, और ऐसा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा है ना। मतलब ये ऐसे है। यहाँ पे ये अच्छा सा रेजिस्टेंस लिया है, और फिर मार्केट यहाँ पे आके काफी देर रुका, रुक के फिर ऊपर गया, यानी ये सपोर्ट बना। फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर रुक रहा है। अब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ओपन होगा, तो हो सकता है इसको सपोर्ट लाइन बना के मार्केट ऊपर चला जाए ऐसे, इसको सपोर्ट बना के, है ना। और अगर मार्केट या तो फिर नीचे या तो मार्केट फिर नीचे आ सकता है, इसको रेजिस्टेंस बना के, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ओपन होगा, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उससे डिपेंड होगा मार्केट किस तरफ जाएगा, है ना। मार्केट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये हो गया स्कैल्पिंग का, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किया जाता है, इतना बहुत है। और बाकी इसमें अगर और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, तो जो मैं लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग करता हूँ डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, तो वहां पे जाके आप ये देखोगे, तो वहां पे आपका जो डाउट है और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, वहां पे प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा ना। वहां पे मैं करता हूँ, ये वाला समझा भी देता हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है ना। तो ये है। तो और स्विंग, अच्छा स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता देता हूँ लास्ट, है ना। जो लोग स्विंग ट्रेडर है, वो लोग 4 घंटे इसके चार्ट पे जा सकते हैं, या एक दिन के 4 आवर पे चलते हैं। वो लोग ओवरनाइट के लिए ट्रेड करते हैं, 4 आवर के इसमें चलते हैं। तो ऐसे करो, 4 आवर पे, 4 आवर पे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ये वाला प्रीवियस 2 डे का हाई लग रहा है मुझे, है ना। ये प्रीवियस 2 डे का हाई, हालांकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, और बट ये इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट है, तो अगले बार जब मार्केट आएगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके नीचे आ सकता है, तो 2 पॉइंट हो गया, तो ये सपोर्ट लाइन हो जाएगा। या तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है ना, इसको रेजिस्टेंस बना के, ठीक है ऐसे। यहाँ पे और भी पॉइंट मिलेगा आपको, और भी देखो, और भी ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। और ये वाला भी, ये मस्त है, ये देखो 2 पॉइंट यहाँ पे लगा ना, ये भी बहुत अच्छा एक सब रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, है ना।
तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है उस पे आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हो, सपोर्ट लाइन यहाँ पे ये वाला, ऐसे ये दो ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट है और यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया है इसने 2 बार। और ये प्रीवियस 2 डे का, प्रीवियस कुछ दिन का, ज़्यादा नहीं, मतलब उसका जो हाई है ये। हमें हमेशा रिसेंट जो होता है, रिसेंट 10 दिन 5 दिन 7 दिन का, वो चार्ट पे ड्रॉ करना होता है। उतना पुराना उस पर जाने की जरूरत नहीं है पीछे, ठीक है। बस इतना रहो यहाँ तक ऐसे, इस पे आप प्रेडिक्शन करके ड्रॉ कर लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में यहीं पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, फिर साइकोलॉजिकल लेवल, ये सब, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब करना, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है।